वेलकम टू जीके हिंदुस्तान। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे मुग़ल सम्राट के बारे में जो मुग़ल वंश का दूसरा शासक हुआ करता था। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, हम बताने वाले हैं आपको हुमायूं के बारे में। दोस्तों, हुमायूं मुग़ल शासक था जो उसका नाम नसीरुद्दीन हुमायूं था, जिसका जन्म दोस्तों 1508 ईस्वी में हुआ था और 29 दिसंबर 1530 ईस्वी में ये 23 साल की उम्र में इन्हें सिंहासन पर बैठ गया था। इन्हें जो है राजगद्दी संभाल ली थी। दोस्तों, 23 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र बहुत कम होती है और जो है आजकल तो दोस्त लोग बाग पढ़ने में ही निकाल देते हैं 23 साल की उम्र, लेकिन इसने जो था सिंहासन संभाल लिया था दोस्तों 23 साल की उम्र में। और पहले मुग़ल सम्राट बाबर के बेटे ये जो थे नसीरुद्दीन हुमायूं सबसे बड़े बेटे थे, इसलिए बाबर ने इन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया। दोस्तों, बाबर ने इन्हें अपना उत्तराधिकारी इसलिए बनाया था क्योंकि ये बाबर के सबसे बड़े और चहीते बेटे थे और उसके 4 बेटे थे बाबर के। ये सबसे बड़े बेटे थे बाबर के। एक बेटा सौतेला बेटा था। दोस्तों, बाबर का जब निधन हो गया, तब बाबर का जब 1530 ईस्वी में निधन हुआ, तब जो है इनको जो है गद्दी बिठा ला गया। तब ये जो है इनके 4 भाई थे। इन्होंने चारों भाइयों में अलग अलग जो है उन्होंने बंटवारा कर दिया। इनके सौतेले भाई थे कामरान मिर्ज़ा ने काबुल और लाहौर की जो है सत्ता संभाल ली। काबुल और लाहौर का एरिया इन्होंने संभाल लिया था कामरान मिर्ज़ा ने, जो इनके सौतेले भाई थे और जो इनके बहुत बड़े प्रतिद्वंद्वी बने। और हुमायूं का जो शासन अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत के हिस्सों में था। बस ये इसका जो था हुमायूं का शासन जो था उत्तर भारत और जो है पाकिस्तान एरिया में था। अफ़गानिस्तान काबुल तक का में इसका जो था वो था ये। लेकिन ये लोग दोस्तों, अभी आप जानते हैं, अभी हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो है ये जो थे ये लोग काबुल अफ़गानिस्तान से आए थे। सिंध के रास्ते हिंदुस्तान पर आक्रमण किया। हिंदुस्तान पे इब्राहिम लोदी का राज हुआ करता था। इब्राहिम लोदी को इन्होंने हराने के बाद उसे तोपों से हराया था दोस्तों, और जो है फिर उन्होंने सत्ता संभाल ली थी। बाबर 1530 ईस्वी में निधन हो गया उसका। फिर हुमायूं ने जो है सत्ता संभाली। फिर उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद दोस्तों जो है एक युद्ध हुआ बहुत बड़ा, जिसे चौसा का युद्ध बोला जाता है, जिसमें 1539 ईस्वी में हुआ था शेरशाह सूरी के बीच और इसके बीच। दोस्तों, इसकी हुमायूं की कुछ गलतियाँ ऐसी रही थी जिसके कारण इसको युद्ध हारना पड़ा। और युद्ध हारने के बाद ये जो है मैदान छोड़ के भाग खड़ा हुआ था वहाँ से, अपनी जान बचाने के लिए इसने मैदान छोड़ा। फिर दोस्तों बाद की एक युद्ध और हुआ था जो बेलग्राम का युद्ध हुआ था, जो आपका 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। शेरशाह सूरी के बीच और हुमायूं के बीच ये युद्ध लड़ा गया था दोस्तों। लेकिन जो है दोस्तों यहाँ से भी बहुत बड़ी इसको हार मिली। हुमायूं को हार मिलने के बाद जो है हुमायूं को शेरशाह सूरी ने रहने को मजबूर कर दिया, भगाने को मजबूर कर दिया। हिंदुस्तान से ये भाग खड़ा हुआ। अगर ये नहीं भागता तो उसको जो है शेरशाह सूरी मार देता। फिर दोस्तों ये इनने जो है अपने भाग गया अफ़गानिस्तान की ओर निकल गया। फिर वहाँ से जो है ये कुछ लोगों को लेकर के आया। उसके बाद फिर इनने अटैक किया इस पे 1545 ईस्वी में। इसको क्या बोलते हैं, शेरशाह सूरी पे अटैक करने के बाद दोस्तों इसने फिर जो है अपना पूरा सिंहासन छीन लिया उससे, शेरशाह सूरी से छीन लिया, शेरशाह सूरी को मार दिया। उसके बाद जो है लड़के को उसके, और फिर जो है इन्होंने जो है अपना सारा वो सब कुछ छीन लिया। छीनने के बाद ये जो है फिर से हुमायूं अपने उस पर बैठे और उसके बाद इनके बेटे अकबर आए, उन्होंने जो है अपना पूरा राज चलाया।